साथ लाग मुनि सिए बुलाए, सुन मन मुखन मुदित पचासक आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगुदीन हमारा। फिर उनके साथ लिए मुनि शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई। 50 शिष्य आए गए हैं और सभी प्रकार श्री राम जी पर अपार प्रेम सब करते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटू 4 संग तब दीन, जिन बहुत जन्म के सब कीन। करी प्रणाम ऋषि आयु सुपाए, प्रमोदित हृदय चले रघुराय। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों के साथ कर दिया, और जिन्होंने बहुत जन्म तक सब को पुष्ट किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और जिसकी आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंद होकर चले। ग्राम निकट जब निकसी जाई, देख दशरु नार नर दहाई। होए सनातन जन्म फल पाई, फिर ही दुख मनु संग पड़ाई। जब ये किसी गांव के पास होकर निकले थे, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखकर लगे, हे जन्म का फल पाकर वे सदा ही अनाथ हैं, सनाथ हो जाते हैं, और मन को नाथ साथ भेजकर शरीर से भी साथ न रहने से कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए वटु विनय कर फिरे, पाए मन काम। उतरी नाये जमुना जल, जो सरस श्याम। धन पर श्री रामचंद्र जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया, और वे मन चाही वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर समान ही श्याम रंग का था। सुनित तीरथ बास नर नारी, धाय निज निज काज विसारी। लखन राम सिया सुतर ताई, देख कहीं निज भाग बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवे युक्त हैं और ये परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े। और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सूर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालासा बस मन माही, नावे गाँव बूझत सकुचाई। जे तई मनु वसे वृद्ध सिहाने, ती नहीं करे जुगती राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसा भरी है, पर मैं नाम गांव पूछते ही संकुचाता हूँ। हे उन लोगों को रुद्र और चतुर थे, उन्होंने युक्त श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया है। सकल कथा तिन सब सुनाई, बने हो चले पितु आए पाई। सुनी सविदा सकल पछताई, ना रानी राय किन भले न नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा के अच्छा नहीं किया है। ते ही अवश्य एक तापस आवा, तेज पूंज रघुवये सुहावा। कही अलख गीत विश्व वैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसके अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते हैं, अथवा वह कभी था
जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था, वे वैराग्य वेश में था और मन वचन तथा कर्म श्री रामचंद्र जी के प्रेम में था। इन तेज पुरुष तपस्वियों के प्रसंग को कुछ टीकाकरण चेत मानते हैं और कुछ लोगों को देखने के लिए ये प्रयाग और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में गोसाई जी है। कोई अनुभव पुरुष थे, पता नहीं या इस प्रसंग रखने में क्या रहे हैं, परंतु ये श्रेष्ठ तो नहीं है। इस ताप को जब कभी एक गति कहते हैं तब निश्चयपूर्वक कौन कहाँ कह सकता है। हमारी समझ में ये तपस्वी श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान स्थल तुलसीदास जी कहते हैं, सजन नियम तप पुलिक निज ऋषि देव पहचान, परे हूँ दंडत जमीन धरनी तल दशान जय बखान। अपने इष्ट देवता को पहचान कर उन्होंने नेत्रों में जल भराया है और शरीर पुलकित हो गया है। यह दंडों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा है, उसकी प्रेम हिल दस का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम सब प्रेम पुर की ओर लावा, प्रेम रंग जनु पार सुपावा, मन हो प्रेम परमा तू दोही, मिलत धरे तन कहीं सब कोई। श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया है। उसने इतना आनंद हुआ है मानो कोई महादर्द मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने लगे, कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल गए हों। बहुरी लखन पयान में सोई, लागा लीन उठाए उमंग अनुराग, पुण्य सिय चरण दूर धरी, शीसा जन्म जान सी दिन अशीसा।